दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को हराकर ये साफ कर दिया है और उनसे ये साफ साफ कह दिया कि भले ही ऑन पेपर आपकी टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितने ही स्टार प्लेयर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर ऑन फील्ड, ऑन द बैटल फील्ड हम अच्छा परफॉर्म करते हैं आपसे, तो हम आपको आसानी से हरा सकते हैं। क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में मुंबई के अगेंस्ट ओपोनेंट ने यही किया है। राजस्थान रॉयल्स इनफैक्ट एक बहुत अच्छी जीत ली, जिससे उनके कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा बूस्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछले 2 मैचेस जीत कर जो कॉन्फिडेंस बढ़ा था, इस मैच के बाद अगेन वो 7वें आसमान पर होगा। क्योंकि मुंबई जैसी साइड को इतनी अमेजिंग तरीके से हराने के बाद राजस्थान विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन द फ्यूचर मैचेस। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज द पोस्ट मैच टॉक फॉर द राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस गेम। अब राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके की शुरुआत की उनके लिए, कैप्टन रियान पराग उस टॉस हारने वाले डिसीजन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से दोनों ने 30 बॉल में 80 रन लगा दिए थे, राजस्थान के लिए ये मैच कहीं ना कहीं तभी ही वो जीत चुके थे। क्योंकि एक तरफ यशस्वी जायसवाल थे जिन्होंने 32 बॉल में 77 रन लगाए, एंड माइंड यू कि उनका फर्स्ट मैच रनर बॉल वाली इनिंग थी, सेकेंड मैच एक क्विक 50, थर्ड मैच अगेन 32 बॉल 77। ये पूरा सिनेरियो इस आईपीएल सीजन का दिखाता है कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में यशस्वी जायसवाल अपने आप को अलग अलग तरीके से ढाल कर उस तरीके की परफॉर्मेंस लाते हैं, एंड ही जस्ट क्रशेस द ओपोनेंट। इनफैक्ट मुंबई के अगेंस्ट तो उनका काफ़ी अच्छा ही रिकॉर्ड है, हर बार बड़ा स्कोर करने को देखते ही हैं अगेंस्ट मुंबई। यशस्वी जायसवाल जैसा बैटर जब सामने हो और वैभव सूर्यवंशी, उनका कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर होता है। क्योंकि जब जब वैभव सूर्यवंशी रन्स बनाने लगते हैं, यशस्वी जायसवाल सडनली बिकम्स द मैच्योर गाय, जो उनको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर काम करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी उस इनिंग को खेले और रन्स बनाए। और अगर वैभव सूर्यवंशी रन्स बनाने लगे, इट इज़ जस्ट अ ग्रेट साइट टू वॉच। क्योंकि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 2 सिक्सेस, वो भी सिर्फ 5 बॉल के अंदर, इट वॉज सच अ ब्रेव एक्ट। जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर जिनके आगे बड़े से बड़ा बैटर कांप जाता है, जिनके आगे बड़े से बड़ा बैटर भी ये सोचता है कि बस कैसे भी करके जसप्रीत बुमराह का ओवर निकल जाए। वैभव सूर्यवंशी वॉज स्टैंडिंग ब्रेव इन दैट 22 यार्ड्स पिच। ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट बॉल, और उसके बाद वो जो छक्का लगाया ना, वो प्रेशर रिलीज हो गया। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह की वो स्माइल ने भी बताया कि किस तरीके का बैटर है वैभव सूर्यवंशी। एंड टेलिंग यू कि 39 रन्स बनाने के बावजूद, इतनी अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद, वैभव सूर्यवंशी डिसअपॉइंटेड दिखे आउट होने के बाद। ये साफ दिखाता है कि उनका माइंडसेट कैसा था। ही वांटेड टू स्कोर मोर, उनको और रन्स बनाने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, बट द इम्पैक्ट एंड द डैमेज वॉज डन। उसके बाद ज़रूर रियान पराग ने भी 10 बॉलें खेली, 20 रन बनाए, बट शायद राजस्थान के लिए फिनिश नहीं हो पाया। लेकिन 150 इन जस्ट 11 ओवर्स ऑफ मैच, इट इज़ अ बैटिंग डिस्ट्रक्शन। लेकिन राजस्थान के प्लेयर्स ये जानते थे कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल ओनली हाफ पार्ट इज़ डन। 150 का टारगेट अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, वो भी सिर्फ 11 ओवर्स में, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन मुंबई की जिस तरीके की बैटिंग है, मुंबई इंडियंस के फैंस में वो उम्मीदें थी, लेकिन उन सभी उम्मीदों को रोकने के लिए खड़े थे कैप्टन रियान पराग अलॉन्ग विथ हिज कोटेड बॉलिंग यूनिट। क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग दिखी, मुंबई को 3.2 ओवर्स के पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने पड़ गए। इतनी अच्छी बॉलिंग थी। संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, सभी बॉलर्स का उतना ही कंट्रीब्यूशन था, एंड राजस्थान रॉयल्स अगेन शोड की एक बॉलिंग क्लास कैसी होती है। दे हिटेड दोज लेंथ, उन्होंने वो सारी विकेट्स उन लेंथ बॉल पर ली, सभी कैचेस पकड़े, कोई कैच ज़्यादा ड्रॉप नहीं किए, ज़रूर 1-2 हुए होंगे, लेकिन फील्डिंग में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था। बिकॉज दे न्यू कि अगर थोड़ा सा भी ढीले पड़े तो मुंबई के बैटर्स वो रन बना सकते हैं। बट इसी चीज़ को कंटिन्यू भी करना चाहिए राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उनके आगे के मैचेस भी अगेंस्ट टफर टीम्स हैं। और राजस्थान जिस तरीके से आगे बढ़ रही है अंडर कैप्टन रियान पराग, इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड साइड, जो कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स के लिए सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंचना चाहेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस ही कुछ इस तरीके से दे रही है राजस्थान रॉयल्स। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की। पहले जसप्रीत बुमराह, जिनको वैभव सूर्यवंशी ने भले ही 2 छक्के लगाए, हम मान सकते हैं कि शायद उनका कोई एक डे ऑफ हो सकता है, या फिर कोई एक दिन उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी ना हो, या जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ना हो।
और अगर आप ये सोचते हो कि जसप्रीत बुमराह अगेन एक बुरा दिन नहीं ले सकते, तो सारी टीम का भार आप सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर भी नहीं डाल सकते। दीपक चहार, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, तीनों जन की इकॉनमी 18-22-22 थी और विकेट्स सिर्फ शार्दुल ठाकुर ने एक ली थी। बाकी की 2 विकेट्स अल्लाह गजनफर ने ली, जिनकी इकॉनमी कंपैरेटिवली सारे बॉलर्स सबसे अच्छी थी। दीपक चहार 22 रन्स पहले ही ओवर में, ट्रेंट बोल्ट अगेन 22 रन्स। मुंबई के लिए विकेट्स तो नहीं आए बट रन्स भी उतने ही तेजी से गए, विच अगेन गेव राजस्थान रॉयल्स के बैटर अ वेरी गुड स्टार्ट। तो मुंबई के लिए बॉलिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या आप ट्रेंट बोल्ट को चेंज करके अश्विनी कुमार को लाना चाहोगे? क्या आप दीपक चहार या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक बॉलर को रिप्लेस करना चाहोगे? क्या आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं? ये सारे क्वेश्चंस मुंबई से अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में मुंबई की बॉलिंग उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, चाहे वो दिल्ली के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो जसप्रीत बुमराह के अलावा और रिलायबिलिटी ज़रूर दिखानी होगी दूसरे बॉलर्स पर, और दूसरे बॉलर्स को उतना ही स्टेप अप करना होगा। अगेन हार्दिक पांड्या भले इकॉनमी अच्छी थी बट विकेट नहीं ले पाए। तो मुंबई के लिए बॉलिंग में बहुत सारे सवाल हैं जो उनको अब जल्दी ही आंसर करने होंगे, क्योंकि उनके अगले मैचेस अगेंस्ट आरसीबी एंड पंजाब हैं, विच 2 आर परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड जिस तरीके से ये मैच आगे बढ़ रहा है, ये आईपीएल आगे बढ़ रहा है, मुंबई के लिए अगर लेटर हाफ उनको रियलाइज़ होता है तो दिक्कतें बढ़ती ही दिखेंगी। क्योंकि अब अगर आप अपनी प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 फाइनल नहीं करते हो, जिससे आप आगे बढ़ना चाहोगे, जिसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको नेसेसरी विकेट्स निकाल के दें, तब आपके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, भले ही आप ऑन पेपर कितनी ही अच्छी टीम क्यों ना हो। अब बात करते हैं मुंबई के बैटर्स की, और उनमें सबसे पहले बात करते हैं नमन धीर और शर्फिन रदरफोर्ड की, क्योंकि जिस तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे थे, दे ऑलमोस्ट थॉट एंड गेव द होप्स कि शायद ये मैच जिता सकते हैं, बट दे वर हेल्पलेस, क्योंकि उनके बाद कोई और बैटर बचा नहीं था और वो और डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेल सकते थे अगर कहीं ना कहीं उनको वो कुशनिंग मिलती कि शायद उनके बाद कोई बैटर बचाए। बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई का टॉप ऑर्डर टोटली कोलैप्स्ड, और कोई भी ऐसा बैटर नहीं था मुंबई के टॉप 5 बैटर्स में से जिन्होंने 15 रन से ऊपर बनाए। इनफैक्ट एक ही ऐसा डबल डिजिट का स्कोर दिखा, बाकी सारे सिंगल डिजिट वाले स्कोर पर आउट हुए। तो मुंबई के लिए बॉलिंग में तो प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन अब बैटिंग में भी दिख रही हैं, क्योंकि फर्स्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग हुई थी इन वानखेड़े। उसके बाद सेकंड मैच में रोहित शर्मा 35 रन, सूर्य कुमार यादव 50 रन, उसके अलावा कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी बैटिंग में। तो कहीं ना कहीं जो टीम इतनी अच्छी ऑन पेपर दिख रही है, किस प्रेशर में है या फिर किस तरीके की परफॉर्मेंस चाहती है जो उनके बैटर्स या उनके बॉलर्स उनको नहीं दे पा रहे हैं। नाउ द फाइनल कंक्लूजन इज कि राजस्थान 3 में से 3 मैचेस जीतने के बाद अपने फॉर्म को इसी तरीके से मेंटेन रखे एंड आगे प्लेऑफ्स तक जाए एंड प्ले द बेस्ट मैच दे कुड। वहीं मुंबई ये भी सोचेगी कि सिर्फ 3 ही मैचेस हुए हैं, इस मैच के बाद इट विल बी अ रियलिटी चेक एंड अ वेकअप कॉल फॉर देम एंड देयर फैंस। तो फ्यूचर मैचेस के लिए रुकते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे सारे मैचेस के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।